धर्म आरोहण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक यथार्थ धर्म की जागृति और अस्तित्व के प्रति संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता लाना है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सबसे पहले हम स्वयं को जानें तथा सृष्टि के अस्तित्व को समझें। हमारा अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के साथ कैसे जुड़ा है? इस सृष्टि में हम कैसे श्रेष्ठतम रूप से भागीदार हो सकते हैं? जब यह समझ में आने लगता है तो मनुष्य सहज ही सभी दुखों और बंधनों से मुक्त होने लगता है। और फिर जो भी कार्य उस मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो निसंदेह ही उसके स्वयं के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंद और मंगल कारक ही होता है। आप हमारे प्रयास को सफल बनाने और इसमें सहयोग करने में सहायक हो सकते हैं तथा अपनी भागीदारी द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस सृष्टि में खुशहाली लाने में योगदान दे रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने और अपने आसपास के जीवों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। जीवन को हर पल उसी क्षण में जिए जिसमें आप इस पल है और संपूर्ण सचेतनता से इस सृष्टि में अपनी भागीदारी दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। विदेश में कहीं सत्संग सुनाना होता है, केवल इतना बताना पड़ता है कि ध्यान कैसे धरें, भजन कैसे करें। लेकिन भारत में एक नया प्रश्न सबके सामने है कि भजन आखिर किसका करें। रात दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जनगणना पैरवी हो रही है और वो जनगणना कभी हो चुकी थी युगों पूर्व, और आज लाठियों से मार के मर गया, डंडा दे हमके, लाठियों से मार के मर गया तो वो ब्रह्म हो गया। किसी ने कहीं पत्थर पर लाल रंग पोत दिया तो भी देवता हो गया। एक यहाँ पर हाई माई है, हमारे एक छोटे गुरु भाई थे, उन्होंने इस पेड़ का जो खोखला था उसमें लाल रंग पोत दिया, बोले हाई माई हाय हारनी त्रिलोचनी, मेला लगने लगा। एक धर्म शास्त्र के अभाव में मनुष्य जिधर जितने इशारा कर दिया बस उधर ही भागने लगता है बड़ी जोरों से। ऐसी परिस्थिति में एक नवीन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भजन किसका करें। संसार जानता है कि ईश्वर ही एक सत्य है, लेकिन भारत को जनाना पड़ता है कि भजन भगवान का करो। रामचरितमानस में है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण सन, विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। दानव है देवता, अच्छा जीवन अमृत और जहरीला जीवन है दुख में संकटग्रस्त जीवन। स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देव है, ये दानव है, दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है। निगम और आगम आप्त पुरुषों ने विधि प्रपंच के गुण दोषों का विभाजन किया है। इनमें से हम विधि प्रपंच गुण अवगुण सन्ना, विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सन्ना हुआ है। इनमें से हम किसी की पूजा करते हैं तो हमने प्रपंच की पूजा की है, भगवान की नहीं। क्यों? विधाता भी नाशवान। भगवान राम ने काकभूषण को दर्शन दिया, वो बड़ा अशोपेशन पड़ गया।
मेरे ऐसे अधम पर भी क्या प्रभु ने कृपा की। भगवान ने सांत्वना देते हुए समझाया है एक स्थान पर। एक उदाहरण है वहां पर, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता, कोई धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई तापस कोई ज्ञाता, कोई धनवंत कोई शूर कोई दाता, एक से एक गुणी, सबके ऊपर पिता की प्रीति समान होती है। किंतु उनमें से कोई ऐसा भी है कि कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। कोई एक ऐसा भी है मन कर्म वचन से पिता का भगत है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है, हालांकि वो सब तरीके से सब गुणों से हीन है, न सूरवीर है, न धनवान है, न दाता है, न विद्वान है। केवल एक गुण मन क्रम वचन से पिता का सेवक। वो में प्राणों के समान प्यारा, यद्यपि बाकी सब गुणों से हीन। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। ठीक इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, भला जीव रहते कहाँ हैं? त्रिजग, तीन लोकों में विभक्त, देव नर असुर समेता। एक लोक के प्रमुख नागरिक वरिष्ठ नागरिक देवता, दूसरे में नर और तीसरे में नीचे वाले लोक में असुर। त्रिजग देव नर असुर समेता। अखिल विश्व, ये विश्व है, अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दया। सब पर मेरी समान दया है, देवताओं पर, नरों पर, असुरों पर। तिन जे परि हरि मद माया, भजहि मोहि मन बचियरु काया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। संपूर्ण भाव से भजता है वो, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर में कोई हो, कहीं जन्मा हो, मोहि परम प्रिय सोई। धर्मशास्त्र किसी कबीले का शास्त्र नहीं होता है, कोई हो, कहीं जन्मा हो, संपूर्ण भाव से भी मुझे भजता है, मुझे प्राणों के समान प्यारा है। और यदि भजन ही मेरा नहीं करता तो ब्रह्मा क्यों नहीं हो? भक्ति विहीन विरंची की न होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति के हीन, भक्ति से हीन सृष्टि रचयिता स्वयं ब्रह्मा क्यों नहीं हो? मुझे उतना ही प्यारा है जैसे सब जीव, कुकुर शुकुर और धनी और विद्वान। भजन एक परमात्मा का, यही मानस का सिद्धांत है। तुलसीदास जी ने गीता ही से इसको लिया है। केवट लक्ष्मण पैरे में थे और राम और सीता कुश की सैया पर घास पर लेटे हुए थे। इतने में केवट आया धनु ही लेकर, वो भी बैठ गया। जब राम सीता को घास की सैया पर देखा तो उस भगत को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, ओ जब ये विभूतियां घास पर लेटी हुई हैं तो भगवान ये सुंदर सैया व्यर्थ ही बनाई। भला उन सैयाओं का क्या उपयोग जब ये विभूति चक्रवर्ती सम्राट के युवराज और घास की सैया पर। फिर उस भगत को बड़ा ठेस लगी, दुख लगा केकई के आचरण पर। बोला, भैया लक्ष्मण, माता केकई बड़ी कुटिल दुर्बुद्धि, अपने ही फूलते फलते वंश वृक्ष पर उसने कुठाराघात किया है, वो कुटिल है, अन्यायी है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट,
माता केकई का कोई दोष नहीं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सृष्टि में कोई किसी को दुख दे दे, सुख दे दे, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग ही ये आकार लेके सामने आता है। केकई तो निमित्त मात्र थी। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी धाम पुर और परिवार, मिलना और बिछुड़ना, स्वर्ग और नरक, इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। स्वर्गम स्वयं पंथ दुखदाई। थोड़ा समय का विश्राम स्थली रेस्ट हाउस से पुण्य क्षीण हुआ तो ही उसी क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही वो मृत लोक में आके गिर जाता है, जहां से आहें भरना शुरू किया था स्वर्ग के लिए। तो मिलना बिछुड़ना, स्वर्ग नरक जहां लगी जग जालू। स्वर्ग है नरक ही जगत का जाल है। इनके विषय में देखना, स्वर्गीय ऐश्वर्य के लिए, इंद्रादि देव पद के लिए भी देखना, सुनना, गुनना मोह मूल है। विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल, मोह सकल व्याधिन कर मूला। भव व्याधि का मूल मोह, और मोह का भी मूल है इस स्वर्ग और नरक के विषय में देखना और विचार करना। किंतु पूरा भारत आज देवताओं की पूजा में उलझा हुआ है। इन सब अनर्थों का कारण एक धर्मशास्त्र की विस्मृति और कोई कारण नहीं है, और किसी का दोष नहीं है। और जब ये सब मोह मूल है, परमार्थ कभी नहीं। सृष्टि का मूल, सारे अनर्थों का मूल, सारी व्याधियों का मूल मोह, और मोह का भी मूल है ये कि इनके विषय में देखना, सुनना और विचार करना। परमार्थ कदापि नहीं। तो परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ बस एक ही दिशा में है, मन से, कर्म से और वचन से राम, एक परम तत्व परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो पिनर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, अन्य किसी उपाय से कल्याण चाहता है, वो बगैर सिंह पूछ का पशु है। पशु में इसमें कोई अंतर नहीं, केवल सींग नहीं जामे है, पूंछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है। थे तो खासे खाते पीते भले आदमी, लेकिन उपाधि दे दी पशु की। भला इससे बड़ा अपशब्द हो ही क्या सकता है। और मनुष्य कुछ भी कर डालता तो उसका नाम दे देता धर्म। बड़े धर्मात्मा, बड़ा धर्माचरण। तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम पर धानु। वो सुख, वो कर्म और उस धर्म में आग लग जाए, जहां न राम प्रेम पर धानु। राम एक उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति की प्रधानता न हो, तो जोग नहीं कुजोग, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, कर्म नहीं कुकर्म है। इसलिए बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव है।
कदाचित ये भी संभव हो जाए, भले संभव हो जाए, किंतु बिना हरि भजनन भव तरिए, बगैर हरि के भजन के कोई भव पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए भजन एक परमात्मा का और करो, लेकिन हम भूल में हैं। हम धाम की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम गड्ढे की ओर जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने गीता का ही अनुवाद किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम निदय मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृतश्च भारत। ये गोपनीय सी भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तू समग्र अनुभूति, जानकारी, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे और परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। मुझ में निवास करोगे, सदा रहने वाली समृद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति। लोग कहते हैं 15वां अध्याय है शास्त्र, गजब कर डाला। पूरी गीता आरंभ से ही शास्त्र है। 15वें महाउसलो अंत में समझ कर अर्जुन जब समझने लायक हो गया तब स्पष्ट किया ये शास्त्र है। और अंत में कहा हमारे 18 अध्याय में, हम दोनों के इस संवाद को जिन भूले हुए भटके हुए भक्तों में कहेगा, उसके समान संसार में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। जब 15वां अध्याय शास्त्र है तो 18वें में कौन से भक्तों से कहला रहे हैं? फालतू बात। उस दिन हम बोले नहीं, एक ने ऐसा ही कुछ कह दिया था, आप नहीं आए थे उससे पहले वाली टीम में। हाँ, हम बोले नहीं भैया, हम बुलाए हैं, आज कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कष्ट नहीं होने देंगे। और इस हम दोनों के संवाद को जो भूले भटके इन भक्तों में कहेगा, उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। मेरा इसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। जहाँ कहेगा वो मेरी पूजा पद्धति भली प्रकार प्राप्त कर लेंगे, वो मुझे प्राप्त होंगे, वो मेरा प्यारा होगा, और जो केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। अधिकारी के लिए है, सुनने की इच्छा न हो, ये दोष वो दोष अभी उलझा हो, तब तक उसको राह पर लाओ, तब कहना। मेरे भक्तों में कृष्ण के भक्त वृंदावन में ज्यादा पाए जाते हैं। रात दिन कभी लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता, राधे 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 नहीं नाच हो रहा है। काशी में भी होंगे, लेकिन खाड़ी देश में तो शायद ही हों, कुछ होंगे। अपने से भिन्न कोई शरण स्थली ढूंढता हो, मेरा ही पुजारी है। कोई सत्संग शरण ढूंढता है, भूत भवानी पेड़ पत्थर कुछ भी पूछता है। अर्जुन वो देव पूजक भी मेरे ही पुजारी है, अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब भैया पूजन ही करना, समय देना, तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? और वो विधि है हम दोनों का संवाद। अध्याय 16 के आरंभ में, 16 के अंत में देवी और आसुरी संपद का विश्लेषण करते हुए कहा, अंत में या ये शास्त्र है अर्जुन, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते कामकारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में सुख है, नहीं सिद्धि है और नहीं परम गति है, वो सबसे भ्रष्ट हो जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाणित है। ये लिखा 16 में, अब 15वां अध्याय शास्त्र है कि 16वां? अरे पूरा शास्त्र शुरू से अंत तक है ही क्या, मात्र 700 श्लोक। भली प्रकार अध्ययन करके आचरण कर
इस शास्त्र विधि को त्याग के अन्य अन्य विधियों से भजता है, कामनाओं से प्रेरित होकर उसके जीवन में सुख नहीं, सिद्धि नहीं और परम गति कदापि नहीं, सबसे भ्रष्ट हो जाता है। लोक परलोक दोनों। इस पर अर्जुन सनक गया, बोले प्रभु ये शास्त्र सबको कहाँ नसीब है, आपकी शास्त्र विधि को नहीं जानता। शास्त्र विधि को जानते भी त्याग दिया मान लो, शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है। तब कहा, बोले अर्जुन पुरुष श्रद्धा में है, ये श्रद्धा का पुतला है। सृष्टि में एक भी मानव ऐसा नहीं जन्मा जिसमें श्रद्धा नहीं हो। पुरुष ये श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। इनमें से शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर तामसी स्वभाव वाले, जिसके अंतःकरण तामसी गुण का प्रभाव है, वो भूत और प्रेतों को भजते हैं। राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों को भजते हैं और सात्विक स्वभाव वाले देवताओं को भजते हैं। भजते ही नहीं, घोर तप को तपते हैं, खून पसीना एक करते हैं, अस्थि पंजर मात्र हो जाते हैं। किंतु अर्जुन अंतर्यामी रूप में, हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को और शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं। इन सब को तू असुर जान। देवता पूजक असुर, यक्ष राक्षस पूजक असुर और भूत प्रेत पूजक असुर। तय माने नहीं, सुर माने दैव। परम देव वो परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता, उसके विपरीत दिशा में ले जाता हो, बहक गया हो असुर। आपका सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। ये तो एक वृत्ति के प्रवाह के साथ तैयार होता है। तो शास्त्र विधि से रहित सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को भजते हैं, घोर तप तपते हैं। राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को, जिनसे यश मिले, जिनसे हमारी रक्षा हो। भले ही नेताओं के आजू बाजू राष्ट्रपति के कुर्सी की परिक्रमा करते हैं। ये राक्षस बड़ा वैदिक सम्मानित शब्द है। विधाता ने सृष्टि रचना की, जल तैयार किया और जलचरों को तैयार किया। बोले इस जल की तुम रक्षा करो। आधे बोले नहीं, हम चक्षण करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आधों ने कहा हाँ हम रक्षा करेंगे। विधाता बहुत प्रसन्न हुए, उनको शस्त्र दिया रक्षा के लिए और राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया। जहां कहीं दुर्व्यवस्था देखी तो शस्त्र घूम गया, आस्ते आस्ते बदनाम हो गए, मारो ससुरा राक्षस आ रहा है। पहले नहीं, गांव में एक सिपाही घूम जा तो गांव भर लड़खड़ा जाता रहा, वही दशा थी और कहीं कुछ नहीं, राक्षस आ रहा है। बल्कि विधाता ने प्रसन्न होकर उन पुजारियों पे खुश नहीं हुआ जिन्होंने आदेश का पालन किया, बोले हम रक्षा करेंगे। उनको राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया और शस्त्र दिया। तो पूर्वजों का बड़ा सम्मानित शब्द को से ये कालांतर में हो गया बदनाम। तो यक्ष, जिनसे यशोगान, यश वृद्धि हो, जिनसे हमारी रक्षा हो, उनके पुजारी। और तामसी गुण वाले भूत और प्रेतों के पुजारी। भूत माने जीवित प्राणी। आज भूत शब्द बदनाम है। भूत माने कोई शमशान में से निकलेगा, पुराने उजड़े खंडहरों में लटका होगा, पुराने पीपल पेड़ में कहीं होगा। बोले भैया वो बरगद के पीपल के नीचे से निकल आया, तबे से बीमार है। तो बोले ओझा जी को बुला लो। एक भ्रामक वैदिक काल का बहुत सम्मानित शब्द है भूत। भूत माने जीवित प्राणी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यान सर्वभूतानी अंतरारूढ़ानी माया। 2 बार भूत शब्द आया।
ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में वास करता है। यदि भूतों के हृदय में भगवान निवास करते हैं तो हम मनुष्यों से तो भाग्यशाली वो भूत जो शमशान में कहीं लटका होगा। कैसा मनुष्य का बड़ा भाग्य। भगवान तो उन भूतों के हृदय में, भूत माने ये शमशान वाले नहीं, भूत माने जीवित प्राणी। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर सब लोग देखते क्यों नहीं? तो कहते हैं अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर ये भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये प्रश्न अलग। हमारा प्रश्न जरा सा भूत, तामसी श्रद्धा वाले भूत, कहीं श्रद्धा नहीं, किसी के पुजारी नहीं, घोर नास्तिक है, लेकिन स्त्री है, माता जी है, पिता है, लड़के हैं, मुन्नी है, उनमें तो रात दिन मडरा ही रहना है ना। ये भूत पुजारी है। तामसी स्वभाव की धन यहीं तक सीमित है, आगे सोच ही नहीं सकते। और प्रेत्य, पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने कितना दुलार दिया था, आज चल बसे, उनकी यादों में खोए रहते हैं। प्रेत्य माने जो गत हो चुके, ये घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन, शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, आज का ये जीवित प्राणी, इस प्राणी की जीवनी शक्ति है संस्कारों की रील, इधर बाहिर्मुखी चिंतन कर करके वो जो भविष्य में मिलने वाला जो शरीर है, पिंड है, जीवित प्राणी का स्वरूप है, उसके संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। वो संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। अधोमुखी संकल्पों की उसमें और गिरावट आती जा रही है, जो शरीर के होने के कारण उस भूत समुदाय को कृष करने वाले हैं। और हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष करने वाले हैं। क्या भगवान भी दुबला और मोटा होता है क्या? जो जो हम परमात्मा की ओर न बढ़कर विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे वो आत्म तत्व प्रभु हमारे लिए दूर होता चला जा रहा है और बीच में अंधकार की घनी पड़ते आ जा रही है। आत्मदर्शन की स्थिति से दूरियां बढ़ जाती, यही कृष्ण होना है। इसलिए अर्जुन अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। तो इस शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की पूजा होती है, 3 से चौथा प्रकार कहीं नहीं है। कुरान में भी हमने 3 ही पढ़ा है, ये बहुत दिन हो गया। और या तो भूतों का प्रेतों का पुजारी होगा, जो प्रेत के पूर्वज चले गए उनकी याद करेगा, या फिर जिंदे हैं उनके मडराएगा, या यक्ष और राक्षस जहाँ यश और रक्षा की उम्मीदें हैं वहां चक्कर काटेगा, अपने को सुरक्षित बनाएगा। ये राजसी गुण का प्रभाव है। ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, सात्विक गुण के प्रभाव में अपने से अलग कोई अदृश्य शरण स्थली ढूंढेगा तो देवी देवताओं की पुजारी है। घोर तप तपते, खून पसीना एक करते हैं, किंतु शरीर रूप में स्थित, जो शरीर के होने के कारण भूत समुदाय को अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उससे दूरी पैदा करने वाले हैं। इन सब को तुम असुर जान। माने नहीं, सुर माने देव, परम दैव परमात्मा का जहाँ देवत्व न अर्जित होता हो, विपरीत दिशा में भटकने वाले जान। असुर कोई प्राणी नहीं अलग से। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक न वो देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये स्वर्ग है, ये नरक है, इनके विषय में देखना, सुनना और गुनना, विचार करना मोह का मूल, अज्ञान का भी मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। और यहाँ कहते हैं वो मुझसे दूरियां पैदा करने वाला। तुलसीदास जी ने गीता से ही इन सब पॉइंटों को उठाया है। बहुत जगह जू की त्यों मिलती है, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब हुई धर्म के हानि, जू का त्यों उठा लिया है। बड़े मेधावी थे, लगता है भगवान ही प्रेरक के रूप में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है।
अर्थात एक आत्मा ही सत्य है। इसके सिवाय जो कुछ सृष्टि में है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुना, वे सृष्टि निर्माता विधाता, उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, दुखों की खान और क्षण भंगुर है, प्रति क्षण भंग होने वाला, परिवर्तित होने वाला है। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, वैदिक ऋषि हो, सब संसार में कहीं हुए हो, किसी भाषा में बोले हो, सबका निर्णय जिसने सचमुच ईश्वर के वरदहस्त के नीचे शरण पाई और साधना चली, एक बात कहेगा, दूसरी कह नहीं सकता। तो बोला कबीर अंगूठा छाप, वो दूसरी बात कैसे कहती? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भजन किसका करें। भक्तों ने कहा भगवान भजन किसका करें? विद्वान तो थे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्मा कबीर मुख ही जनाई बात। खाली जबानी जना दिया सब मात्र, कलम जानते ही नहीं थे, कागज और स्याही जिन्होंने छुआ नहीं था। उन कबीर ने कहा भजन किसका करें? भगवान को हमने देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे धरे?